नमस्कार मेरे प्यारे बागवानी प्रेमियों। वंदनास ग्रीन हेवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पौधे की जो घर में सुख समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु का वास बनाए रखता है, हमारी तुलसी माता। हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी माता पनपती हैं, वहाँ घर में दुख दरिद्र दूर रहते हैं और वातावरण शुद्ध बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपनी तुलसी माता को हरा भरा, घना और स्वस्थ रख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान और पवित्र तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सही स्थान क्या है, सूरज की किरणें कितनी मिले, क्या तापमान होना चाहिए। तुलसी माता को सीधी धूप बेहद पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी घनी और मजबूत हो, तो उसे रोजाना कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप चाहिए। और दोस्तों, जो इसकी मिट्टी है तुलसी माता के लिए, उसकी मिट्टी पवित्र हो, उपजाऊ होनी चाहिए। आप इसके लिए 50% बागवानी मिट्टी रखिए, 30% गोबर की खाद और उसमें 20% रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं। उससे आप अपने गमले को भरिए, क्योंकि जो है यदि आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो तुलसी माता का जो आपका पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और इसके लिए आपको घर में धूप होनी चाहिए, जहाँ पर भी आप इसको रख रहे हैं अपने गमले को। गमले का साइज़ जो है 12 से 18 इंच रखिए, क्योंकि ये आपका पौधा हमेशा सालों साल चलने वाला पौधा है। और इसको बढ़ने के लिए जो आदर्श तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा तापमान होता है। इसमें तुलसी का जो पौधा है आपका, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपको अपने गमले को ऐसी जगह रखना है, चाहे आप बालकनी में रखिए या छत पर रखिए, लेकिन वहाँ पर 4 से 6 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड या पाला पड़ता है तो वो तुलसी के लिए बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसलिए सर्दियों में हम लोग जो हैं तुलसी को थोड़ी सी शेड वाली जगह पर रखते हैं, या फिर उस पर कुछ कपड़ा ढक देते हैं, जिससे कि वो आपका पाला जो है वो इसमें नहीं पड़ता है। लेकिन बरसात का जो मौसम है और उसमें बहुत अच्छे से आपका ग्रो कर जाएगा। जो इसका सबसे अच्छा समय है उगाने के लिए तुलसी का, वो बरसात का मौसम है, यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये उत्तम समय है जब आप अपने नए पौधे को लगा सकते हैं। और उससे आपका जो नमी रहेगी मौसम में, उससे बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाएगी और आपके बहुत सारे इसमें बहुत जल्दी से पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपका पूरा पौधा जो है वो बड़ा बन जाएगा। और तुलसी माता को दूषित या बासी पानी कभी नहीं देना चाहिए। अगर संभव हो तो साफ पानी दीजिए, या फिर थोड़ा गंगा जल मिला करके तुलसी माता को चढ़ाइए। हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद तुलसी को पानी देना शुभ माना गया है। ध्यान रखें, मिट्टी में उंगली डालकर देख लें कि मिट्टी सूखी है या नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपके पौधे को सड़ा सकती है, इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। गर्मी में तुलसी को रोज़ाना आपको थोड़ा पानी देना चाहिए, लेकिन सर्दियों या बारिश में इसमें कम पानी देना ही ठीक होता है। तुलसी माता को घना और स्वस्थ बनाने के लिए दोस्तों, नियमित इसकी छटाई करना बहुत ज़रूरी है। हर 10-15 दिन में पौधे के ऊपर की नई कोमल जो शाखाएं होती हैं, उनको हल्का हल्का सा काटते रहिए। जहाँ से कटिंग होगी वहाँ से नई नई शाखाएं निकलेंगी और पौधा घना होता चला जाएगा। छटाई करते समय मन में श्रद्धा और सेवा का भाव रखें। यही पौधे से प्रेम करने का सबसे सुंदर तरीका है। आप अपने पौधे की इस तरीके से जब छटाई करते हैं तो इसमें नई नई शाखाएं बनती जाती हैं, और ये जो मंजरी ऊपर आती है इसको लगातार आपको तोड़ते रहना होता है, जिससे कि आपका जो पौधा है वो अपनी सारी एनर्जी इसको बीज बनाने में ना लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका घना होता जाए।
तुलसी माता को केमिकल खाद बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों। हर महीने में एक बार घर का बना जैविक खाद डालें, जैसे गोबर की खाद डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर नीम खली पाउडर डालें, और उससे आपका जो तुलसी पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप महीने में एक बार छाछ का पानी भी डाल सकते हैं इसमें। इससे तुलसी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और पत्तियां जो है इसकी वो गहरी हरी हो जाती हैं। कभी भी तुलसी में केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना करें दोस्तों। अगर तुलसी में कीड़े लगें तो नीम तेल सबसे कारगर है। हफ्ते में एक बार नीम तेल को पानी में मिला करके पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। पौधे के चारों ओर सफाई रखें और सूखे पत्ते हटाते रहें। और आप देख रहे हैं कि मेरा जो पौधा है वो कितना ग्रीन है, पत्तियां इसकी कितनी हरी हैं, कितनी फ्रेश दिखाई दे रही हैं। नन्हे नन्हे पौधे जो हैं वो बरसात के मौसम में ऐसे आपके दूसरे वाले गमलों में अपने आप से ही जो इनके बीज होते हैं उससे गिरने से बहुत सारे नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं, जिससे कि आप अपने इनको कहीं भी गमले में लगा सकते हैं दोस्तों। तुलसी माता को घना और स्वस्थ रखने के लिए जो हम छटाई करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी इसमें मंजरी लग जाती है ऊपर, ये जो है वो छोटे छोटे वो फूल हैं, जो बीज हैं, इनको जो है वो तोड़ते रहते हैं हम इसे, जिससे कि हमारा जो तुलसी का जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा घना बन जाता है। कहा जाता है कि मंजरी या तुलसी के बीजों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अगर मंजरी को समय रहते तोड़ा ना जाए तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा बीज बनाने में लगा देता है और नई पत्तियां कम निकलती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि समय समय पर मंजरी को तोड़ना तुलसी माता की सेवा और उसकी वृद्धि दोनों के लिए शुभ होता है। इन बीजों को आप संभाल करके रख सकते हैं और नए पौधे उगा सकते हैं। इससे तुलसी माता का वंश बढ़ता है और पुण्य भी प्राप्त होता है। जब भी आप मंजरी तोड़ें, श्रद्धा भाव से तोड़ें और मन ही मन तुलसी माता से प्रार्थना करें कि जैसे आपके बीज चारों ओर फैलते हैं वैसे ही हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तुलसी माता को हरा भरा और घना बनाना कितना सरल और पवित्र काम है। बस थोड़ा प्यार, सही धूप, सही तापमान और जैविक खाद, और आपकी तुलसी माता पूरे परिवार को सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा देती रहेंगी। याद रखिए, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और पर्यावरण की शुद्धि का प्रतीक है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।